रिस्पॉन्स मिला था। 57 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। क्यूआईबी 70 गुना, एचएनआई 38 टाइम्स, रिटेल 44 टाइम्स। ये आईपीओ आज लिस्ट होने जा रहा है। 326 रुपए की इशू प्राइस, जो सेटल हुआ भाव एक्सचेंजेस पे 500 के ऊपर के टिक्स दिखा रहा है। यानी कि शायद 55-50% प्लस की प्रीमियम के साथ आज ड्रीम फोक्स लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। 6, 5, 4, 3, 2, 1. Congratulations! चलिए भाई, अब आ गए टिक्स आपकी स्क्रीन पे। 508 नहीं, 530 के लेवल्स। वो 55% नहीं, 65% के प्रीमियम की तरफ ही स्टॉक बढ़ता हुआ आ गया 65% पे। गजब के मूव्स एंजॉय कर रहा है भाई। 540 के लेवल्स इस समय, हर टिक के साथ मजबूती और तूल पकड़ती हुई ड्रीम फोक्स की 66-67% प्रीमियम। जबरदस्त लिस्टिंग, बहुत अच्छी लिस्टिंग होती हुई। चलिए, अच्छा लगता है जब आईपीओ ये 550 की तरफ बढ़ रहा है। ये 70% का प्रीमियम हो रहा है। दोनों सेटल होने दीजिए, इसके बाद शरद अवस्थी साहब से बातचीत करूंगा, लेकिन पहले सेटल हो जाए तब तो समझूं उनसे करना क्या है, क्योंकि अपटिक्स तो बने हुए हैं स्टॉक के। ये दरअसल एक वो हमने जब मैनेजमेंट से बात करी थी, एयरपोर्ट लॉन्जेस का एग्रीगेटर, वो क्रेडिट डेबिट कार्ड फैसिलिटीज जो आप यूज करते हैं लॉन्जेस में, उसका एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म आपकी स्क्रीन पे यूनिक बिजनेस लिस्ट होता हुआ अब आ गया 540-45 के आसपास के जोन्स। अवस्थी साहब, गुड मॉर्निंग। तो उम्मीद ठीक है, तो सॉलिड लिस्टिंग हो गई। 65% का प्रीमियम है। 100-150 रुपए का तो एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग, जिस टाइप का डिमांड देखा था हमने आईपीओ के टाइम में। और डोमिनेंट पोजीशनिंग है कंपनी की, और जो स्पेस है, अगर आप कार्ड्स की स्पेस देखें, एयरलाइन की स्पेस देखें, दोनों में ये उम्मीद की जा रही है कि अगले 20-30 सालों तक लगातार ग्रोथ रहनी चाहिए। नंबर ऑफ प्लेन्स भी बढ़ेंगे, एयरलाइन कैटेगरी में पैसेंजर्स भी बढ़ेंगे, और प्लस आपके कार्ड्स की भी बढ़ने की उम्मीद है। तो तीनों ही सेगमेंट्स में मुझे लगता है 2 से 3 गुना जैसी ग्रोथ की उम्मीद है। तो लॉन्ग टर्म एक स्टेडी एसेट लाइट मॉडल है, रिटर्न रेशियोज काफी स्ट्रांग हो सकते हैं। तो उस हिसाब से एक पॉसिबली बाजार बहुत ज्यादा, और बाजार भी थोड़ा वीकनेस अभी कम है, तो वो पॉजिटिवनेस आपको प्राइसेस में दिखाई दे रही है। गजब, ये सही कर रहा आप। वो इस तरह के सफिशिएंट नंबर्स वैसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जिस तरह से हाथों हाथ सबने लिया। 56-57 टाइम्स भरा, पर हाँ 100-150 रुपए प्रीमियम की बात हो रही थी, तो ये तो एक्सपेक्टेशन से अच्छी, और उस एक्सपेक्टेशन अच्छी लिस्टिंग के बाद थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ इस समय। बेहद शानदार लिस्टिंग। अब देखिए, इस लिस्टिंग के साथ अगर आपको अलॉटमेंट नहीं था और आपके अंदर एक लेफ्ट आउट फीलिंग है, बट स्टिल यू वांट टू कैप्चर ड्रीम फॉक्स, आइए मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं। और इस क्रम में हमारे साथ कंपनी की सीएमडी लिबरेटा पीटर कलाट मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में जुड़ी पोस्ट दिस वंडरफुल लिस्टिंग। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं, और साथ ही साथ बधाई की पात्र हैं आप। बेहद शानदार लिस्टिंग आज आपकी हुई है। और ये बातचीत का विषय इस वक्त इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि आपके क्वार्टरली नंबर्स भी आ जाए हैं। मैं आपको नंबर्स दिखाता हूँ स्क्रीन पे, यहाँ पे याद रखिएगा। जो कंसोलिडेट मुनाफा है करीब 13.5 करोड़ रुपए रहा, और कंसोलिडेट आय जो है, मुनाफा माफ़ कीजिएगा, और आय जो है वो करीब 24 करोड़ से बढ़कर 160 करोड़ रुपए रही। गौरतलब है कि आप इस क्वार्टर को लास्ट क्वार्टर से अगर आप देखें, बिल्कुल भी सामान्य तरीके से कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट टाइम हम कोविड वेव में थे। एयरपोर्ट ऑपरेशंस और ट्रेवल्स काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड थे। मैम, शुक्रिया कार्यक्रम में जोड़ने के लिए, एंड अगेन कांग्रेट्स फॉर दिस वंडरफुल लिस्टिंग। आपकी पहली प्रतिक्रिया मैम, और आपके जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पहला मैसेज आपको पोस्ट लिस्टिंग। The first thing I would want to say that thank you so much for believing in us and showing that confidence. I think that's very very important, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक बिजनेस है। तो ऑब्वियसली पहले तो लोगों को समझ भी नहीं आया था कि ऐसा क्या है, लेकिन जिस तरह से सारे इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स ने सबने जो सपोर्ट दिया है, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू देम, एंड I would say that it is just a beginning, and there is lot more to do and achieve, and I will ensure that the investors would be happy in future as well. So I will always ensure that whatever is been committed, it will always be delivered. ओके, एग्जैक्टली। अब देखिए मैम, जब कहते हैं ना आपकी यूनिक बिजनेस मॉडल है, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया था क्या करती है कंपनी,
उसका एक इम्पैक्ट ये भी होता है कि यू आर एंटायरली, अगर आप देखें आप अकेले हैं, आपका कंपैरिजन हम किसी से नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। मैं सीधे आपके थोड़े से एक्सपेंशन प्लान्स पे आऊँगा और एग्जैक्टली इस इंडस्ट्री के आपके, अगर आप देखें जो मार्जिन्स होते हैं उनकी ट्रेजेक्ट्री को जानने की कोशिश करूँगा। एग्जैक्टली मार्जिन्स पिछले साल भर की ट्रेजेक्ट्री क्या रही, अभी के मार्जिन्स, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सर्कमस्टेंसेज में मार्जिन्स की ट्रेजेक्ट्री क्या रहती है, थोड़ा सा इस पर टिप्पणी करिए, जो कि हिस्टोरिकली आपने एवरेज बेसिस पे मेंटेन किए हैं एंड यू विल मेंटेन इन आई थिंक फ्यू क्वार्टर्स एज वेल, नेक्स्ट 4-5 क्वार्टर्स में। मैम तो अगर आपने देखा होगा कि 9 साल में भी हमने जो ये जर्नी है हमारी, हमने इंश्योर किया है कि हमारा जो एक्सक्लेशन, प्राइस एक्सक्लेशन होता है बोथ क्लाइंट एंड से और लाउंज ऑपरेटर की तरफ से, तो वो 5 से 7% एवरी ईयर ऑन ईयर है, right? And we have always maintained that escalation. Further, in terms of our margins, we have always maintained from past 9 years, and we would continue to do that because the way the business model is built up, we will, and as I told you, it's a unique business model, right? So obviously the thing is that in terms of what is required to build in this, it is not just aggregating with the lounges, is about the solution what we have built in. So that is one. Secondly, understanding exactly the requirement of the clients. In 9 years time, ये 9 साल में हमने जिन बैंक्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ काम किया है, हमने सीखा है और हमने जाना है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और किस तरह से हमें अपने आप को अपग्रेड भी करना है, और हमने ये 9 साल में करके दिखाया। और the way we feel is that we would continue, and it's not that it is our model and the way we have done in past 9 years, and this will continue, that our margins will remain the same. In terms of the growth factors, I would say that when I started the business, जब मैंने business start किया था, जो benefit credit और debit card के लिए है, उसमें penetration अगर आप देखो तो वो 1%, less than 1% था usage। आज की डेट में वो 8% है, यानी 60 मिलियन कस्टमर्स को ये बेनिफिट दिया गया है कि आपको लाउंज कॉम्प्लीमेंट्री है एयरपोर्ट में, लेकिन उसमें से सिर्फ 8% कस्टमर्स है जो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये 9 साल में अगर आपने देखा है, लेस देन 1% से हम 8% ग्रोथ पे आए हैं, और ये इन टर्म्स ऑफ द पेनिट्रेशन ऑफ द कार्ड, दैट इज ग्रोइंग because the number of card issuance is growing, the airport traffic is growing. So I think these would be the factors which would be helping in the growth of the business. ओके मैम, जब मैं आपको सुन रहा था, कुछ देर पहले भी सुन रहा था आई थिंक, और मैं जब पढ़ रहा था रिनफोक्स के बारे में, मुझे जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, अब देखिए भारत में आप बहुत एक्सपेंड कर चुके हैं और आप ऑलमोस्ट एवरी पॉइंट को टच कर चुके हैं, ग्लोबली आप एक्सपेंड कर रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में जिस तरीके से हर इंसान के पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, भले ही वो एयरपोर्ट तक ना हो सीमित, लेकिन वो रेलवे पे जा रहा है, सफ़र कर रहा है। आज की तारीख में जिस प्रकार की गाड़ियां चल रही हैं रेलवेज़ में, और जिस तरीके से क्लीननेस, टाइमिंग काफ़ी, अगर आप देखें, रेस्ट्रिक्ट हो गई है, काफ़ी छोटे समय में आप बड़ी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। आप रेलवे में कैसे एक्सपेंड कर रही हैं मैम, और रेलवे से अगले आने वाले 1 से 2 साल में कितना रेवेन्यू आपका आने लगेगा, इस बारे में कुछ अगर टिप्पणी कर पाए तो बहुत अच्छी बात होगी मैम। श्योर, आपने एक्चुअली बहुत सही पॉइंट कहा कि रेलवेज में जिस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, यस, जिस तरह से गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, जिस तरह से वहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द स्टैंडर्ड्स, राइट, द क्वालिटी ऑफ ट्रैवल एट द रेलवेज हैव एक्चुअली गॉन इनटू अ वेरी बेटर वे, एंड स्पेशली द टाइमिंग्स व्हिच वाज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर। तो ये सारी चीज़ें, यस, इज एक्चुअली लुकिंग एट द वे रेलवेज इज गोइंग टू चेंज द होल थिंग नाउ। और इसी वजह से हमने ऑलरेडी, अगर आप देखो, देर आर 9 रेलवे लाउंजेस इन इंडिया टुडे, और हमने ऑलरेडी ये 9 रेलवे लाउंजेस के साथ टाई अप किया है। कुछ बैंक्स और नेटवर्क प्रोवाइडर ने ये बेनिफिट अपने कस्टमर को देना शुरू कर दिया है ऑलरेडी। And what we see here is that there are more and more lounges going to come up and railway stations, and obviously even the banks and the card networks are wanting to add this as a benefit to the to their card holders. So I would say that yes, there is larger scope in terms of, अगर हमको ट्रैफिक के बारे में अगर कंपेयर करना होगा तो obviously the railway traffic is much higher